क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 हिंदी पाठ 3 श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय। तो शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के महान साहित्यकार बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी के प्रसिद्ध खत्री परिवार में हुआ। खत्री परिवार में सन 1875 ईस्वी में हुआ था। इनका बाल्यकाल बड़े सुख और आनंद से बीता। बाल्यकाल मतलब बचपन। सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई। तत्पश्चात परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए सन 1897 ईस्वी में BA पास किया। बाद में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण चंद्र प्रभा प्रेस में 40 रुपये मासिक वेतन पर नौकरी की। यहाँ पर कह रहा है कि बाद में जब इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय मतलब आर्थिक मतलब पैसों की कमी हुई, तो इन्होंने चंद्र प्रभा प्रेस में 40 रुपये की मासिक वेतन, मासिक मतलब महीने की नौकरी कर ली, 40 रुपये महीने में। इसके बाद काशी के हिंदू स्कूल में 1899 ईस्वी में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। अध्यापन मतलब पढ़ाते थे। इसके बाद लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। प्रधानाध्यापक मतलब प्रिंसिपल। इस पद पर 9 वर्ष तक कार्य किया। इन्होंने 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों मतलब साथियों के साथ रामनारायण मिश्र, कौन कौन थे? रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और अवकाश ग्रहण करने तक इसी पद पर बने रहे। अवकाश ग्रहण मतलब जब तक इनको रिटायर नहीं किया गया। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया, मतलब ये बीमार रहने लगे। सन 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। श्याम सुंदर दास जी अपने जीवन के 50 वर्षों में अनवरत रूप से हिंदी की सेवा करते हुए उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथ आदि से समृद्ध किया। उसके महत्व की प्रतिष्ठा की। उसकी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाया। जन जन मतलब लोगों तक पहुंचाया। उसे खंडहरों से उठाकर विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों में प्रतिष्ठित किया। वह अन्य भाषाओं के समकक्ष बैठने की अधिकारिणी हुई। कौन? हिंदी की बात हो रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्हें साहित्य वाचस्पति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं की महानता को स्वीकार किया। श्याम सुंदर दास की प्रमुख कृतियों का विवरण इस प्रकार है। पहला है निबंध। निबंध में इन्होंने गद्य कुसुमावली के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित हुए। आलोचना ग्रंथ में साहित्यालोचना, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य। भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य। संपादित रचना में हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कवितमाला, मनोरंजन पुस्तकमाला, पृथ्वीराज रासो, नासिक हेतुपाख्यान, छत्र प्रकाश, वनिता विनोद, इंद्रावती, हमीर रासो, शकुंतल नाटक, श्री रामचरितमानस, दीनदयाल गिरी की ग्रंथावली, मेघदूत, परमाल रासो। आपने नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी दीर्घकाल तक संपादन किया। अन्य रचनाएं भाषा रहस्य, मेरी आत्मकहानी, हिंदी साहित्य निर्माता, साहित्यिक लेख। बाबू श्याम सुंदर दास की भाषा सिद्धांत निरूपण करने वाली सीधी, ठोस, भावुकता विहीन और निर्लंकृत होती हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से ये संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं और जहाँ तक बन पड़ा है विदेशी शब्दों के प्रयोग से बचते रहे हैं। कहीं कहीं पर इनकी भाषा ध्रुव और अस्पष्ट भी हो जाती है। उसमें लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुत ही कम है। वास्तव में इनकी भाषा का महत्व उपयोगिता की दृष्टि से है और उसमें एक विशिष्ट प्रकार की साहित्यिक गुरुता है। इनकी प्रारंभिक कृतियों में भाषा शैथिल्य दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे वह प्रौढ़, स्वच्छ, परिमार्जित और संयत होती गई है। बाबू साहब ने अत्यंत गंभीर विषयों को बोधगम्य शैली में प्रस्तुत किया। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का भी यथेष्ट प्रयोग करके इन्होंने शैली को ध्रुव बनने से बचाया है। इनकी शैली में सुबोधता, सरलता और विषय प्रतिपादन की निपुणता है। इनके वाक्य विन्यास जटिल और दुर्बोध नहीं है। इनकी भाषा में उर्दू फारसी के शब्दों तथा मुहावरों का प्रायः अभाव है। व्यंग्य, वक्रोक्ति तथा हास परिहास से इनके निबंध प्रायः शून्य हैं। विषय प्रतिपादन के अनुरूप इनकी शैली में वैज्ञानिक पदावली का समीचीन प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा को सर्वजन सुलभ, वैज्ञानिक और समृद्ध बनाने में इनका योगदान अप्रतिम है। इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक तथा व्याख्यात्मक शैलियों का व्यवहार किया है। व्यवहार मतलब लिखा है। आलोचना, भाषा विज्ञान, भाषा का इतिहास, लिपि का विकास आदि विषयों पर इन्होंने वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक विवेचन प्रस्तुत कर हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। प्रस्तुत निबंध भारतीय साहित्य की विशेषताएं में लेखक ने भारतीय साहित्य की अनेक विशेषताओं का वर्णन किया है। पहली विशेषता समन्वय की है। भारतीय दर्शन में महात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं माना जाता। लेखक के अनुसार
इसी दार्शनिक मान्यता के आधार पर कला व साहित्य में समन्वय का आदर्श प्रमुख है। दूसरी विशेषता धार्मिक भावों की प्रचुरता है। इसी दूसरी विशेषता के कारण लौकिक जीवन की अनेक रूपता प्रदर्शित न हो सकी। इन दो मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त देश की जलवायु और भौगोलिक स्थिति का भी साहित्य पर प्रभाव पड़ता है। जातिगत तथा देशगत विशेषताओं की ओर लेखक ने ध्यान आकृष्ट करते हुए इनका प्रभाव साहित्य के भाव पक्ष एवं कला पक्ष पर स्पष्ट किया है। संपूर्ण निबंध में लेखक ने आलोचनात्मक दृष्टि अपनाई है। ये था श्याम सुंदर दास जी का जीवन परिचय। मिलते हैं अगली क्लास में।